अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कराची का जो था वो बंद मक्खन तो बड़ा मशहूर है। आज कराची की मलाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने आई, और जिसको कहते हैं मस्का लगाना। तो नींद है भाई, जितना लगाओ, लेकिन अवाम का मस्का मौलवी सह लेता है। जो मौलवी का मस्का वो अवाम इतनी जल्दी बर्दाश्त नहीं करती। मस्जिद की इंतज़ामिया ने मौलवी साहब को आन लिया। कहने लगे, हज़रत साहब इशा की नमाज के बाद आपकी क्या मसरूफ़ियत है। हज़रत साहब भी इस मौज में कि शायद ये निकाह पढ़वाएंगे या अपने कोई अकीक़े की दावत पे बुलाएंगे। उन्होंने कहा, जी मैं तो मसरूफ़ हूँ ही नहीं, और होता भी तो आपके लिए तो सारी मसरूफ़ियात ख़त्म है। उन्होंने कहा, फंस गए मौलवी साहब। उन्होंने कहा, फिर इस तरह है, आज हम सारी इंतज़ामिया कमेटी का ख्याल है कि आपके घर आएँ और आके चाय पिए। अगर पहले बतला देते तो मौलवी साहब कहते भी तो जनाजा पढ़ाने के लिए जाना। अब मौलवी साहब हाँ करे तब फंसे, ना करे तब फंसे। हाँ कर दे, घरवाली कहे कि जो तूने मुझे बैठ के खाने की आदत डाली है मेरे से पकाई नहीं जाती, और ना कर दे तो इस हमें कह दे कि मौलवी साहब की किरात अच्छी, कोई इनकी छुट्टी करवा दो। अब मौलवी साहब ने कड़वा घूंट पी लिया और कहने लगे, ठीक है, सबकी दावत है, तशरीफ़ ले आइए। इशा की नमाज के बाद कहने लगे, अच्छा मैं बैठक खोलता हूँ ड्राइंग रूम, आप आ जाएं। जब पहुँच गए तो घरवाली से कहने लगे, बेगम साहिबा नाराज़ मत होइएगा, वो नमाजी आ रहे हैं तो 10-12 कप चाय बना दीजिए। वो कहने लगे, मियाँ नमाजी हजरात, आपकी इंतज़ामिया कमेटी के जितने हजरात हैं, उन्हें चाय की दावत का कहने से पहले कम से कम उनको ख्याल तो दिलवाते कि जो तुमने हमारी तनख्वाह मुकर्रर कर रखी है, इसमें हमें पेट भर के दाल नहीं मिलती, तुम्हें हम चाय कहाँ से पिलाएं। ऐसी है कि नहीं है भाई? ऐसे हाँ कर दो, मैं आपकी तायद कर रहा हूँ। ऐसे बात है ना भाई? ऐसे अपनी इनकम की जब बारी होती है ना, भाई क्या कमाते हो, कहते नहीं 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 नहीं, शरीयत कहती बताओ ना, बताने से मना किया। और मौलवी साहब की तनख्वाह वज़ू खाने पे लिख के लगाएंगे 10,500 रुपये मौलवी साहब की तनख्वाह। यहाँ शरीयत कहाँ चली जाती? कहते बीवी को नहीं बतानी चाहिए थी तनख्वाह, और यहाँ तुम सारी आवाम मोहल्ले वालों को बता रहे हो कि मौलवी तनख्वाह इतनी लेता है। कितनी बड़ी बेवाजिबी है। फिर ये तुम्हें नमाजें आधी सो के आधी रो के ही पढ़ाएगा फिर मेरे से। तो घरवाली कहने लगी, चीनी घर में नहीं है। उसने कहा, तू फिक्र ना कर, तू चाय बना, मुझे ऐसा दम पड़ना आता है, लोग चस्के ले ले के पी के जाएंगे। जिस तरह आज के दौर में हमें घर की अच्छी नहीं लगती, बाहर 100 वाली चीज़ 500 में खा के कहेंगे बड़ा मज़ा आया, और घर के अंदर 500 वाली चीज़ 100 में खा के कहेंगे जायका कोई नहीं तेरे हाथ के अंदर। तो चाय बन गई, वो पीने के लिए आ गए। मौलवी साहब चाय की ट्रे उठा के 10-12 कप अंदर लाए। कहने लगे, भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नाराज़ ना होना, तुमने मेरे साथ गेम खेली, मैंने भी तुम्हारे साथ खेल दी। इन 12 कपों में 1 कप चाय का फिक्का है, जिसके हिस्से में आ गया कल उसे चाय पिलानी पड़ेगी। अव्वल तो कोई इतनी जल्दी कप को हाथ ना डाले, अगर जिसने डाल लिया तो सारे कह रहे थे भाभी जान को अंदाज़ा नहीं है, इतनी शक्कर डाल दी उन्होंने। सारे ही शुगर वालों ने तो हाथ नहीं लगाया, बाकी जो थे कहने लगे घर जाके शुगर की गोली खानी पड़ेगी, इतना मीठा डाल दिया, इतना मीठा डाल दिया। तो ये एक मजाक की बात कि नींद मुझे भी आ रही थी। आज 5वीं रात है। मैं परसों रात अपने ड्राइवर से कह रहा था, मैंने कहा यार कि हम 2.5 दिनों में बखर, लैया, नुशैर फिरोज, कमालियाँ, पीर महल, मुल्तान, मैंने कहा 2.5 दिनों में गाड़ी कितनी चली? उसने तंजिया अंदाज में हंस के कहा, थोड़ी चल रही है। मैंने कहा कितनी? कहा तकरीबन 2200 किलोमीटर चली है। तो फिर उमर वासी का आर्डर, लोहे का गार्डर था, ना इसने टिकने दिया ना बैठने दिया मेरे भाई ने। फिर सफ़र करते करते वाकई हकीकत मुझे थकन भी है। अल्लाह के फजल करम से 11-11, 12-12 बयानात भी रबीउल अव्वल में, मुहर्रम के दिन मेरे 6 पत्नी 7 बयान हैं, और अगले से दिन भी पत्नी 8-9 हैं।
तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, इस चीज़ की परवाह नहीं अल्लाह की। लेकिन जब से कोरोना ने हमला किया ना, एहतियात ज़रूरी है मेरे चाँद, बहुत एहतियात ज़रूरी है। अब आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से मास्क वगैरह करते हैं। हमारी मस्जिद के अंदर एक मैंने चौधरी साहब से यूँ करके मुसाफा किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहने लगा मौलवी साहब अक्लमंद हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आपको नहीं पता कोरोना है, ज़रा दूर से ही वालेकुम। मुझे बड़ी गिल्टी शर्मिंदगी भी हुई, तो मैं खामोश रहा। इतने जब बाहर निकलने लगा तो एक ने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने उसे यूँ कहा, कहना मौलवी साहब आपको अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं है, आप हाथ क्यों नहीं मिला रहे? मैंने कहा मिलाऊँ तब फंसा, ना मिलाऊँ तब फंसा। तो लोग जीने नहीं देते भाई किसी हाल के अंदर। एहतियात ज़रूरी है, मुसाफा सुन्नत है। हाथ में हाथ डालने से अल्लाह जल्ल शानु सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, बड़े गुनाहों पे तौबा की तौफीक अता फरमाते हैं। मुसलमान का मुसलमान पे हक का सलाम करे तो जवाब दे, लेकिन एहतियात गवर्नमेंट को भी तो राज़ी करना है, जिसने यकम मुहर्रमुल हराम से पहले कोरोने को बक्से में लपेट के रख दिया। आई 11 मुहर्रम फिर आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये कुछ ना कुछ कोरोना करके रहेगा। और अल्लाह की तरफ से पता नहीं मुझे कोरोना हुआ या क्या हुआ, गया था मैं सिंध से सफ़र करके रमज़ान मुबारक, 8 दिन मुसलसल नाक मुँह से मेरे खून रुका ही नहीं मुझे। और एक वक्त तो रात को 1 बजे रमज़ान अफसारी का वक्त घर में जूँ रोना, बच्चे सीने पर। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह क्या करेंगे, लेकिन मैंने कहा अल्लाह ताला मेरा दिल चाहता है कि तेरी मखलूक को मैं तेरे नबी का पैगाम सुनाऊँ या अल्लाह। तो अल्लाह पाक ने पता नहीं किसकी दुआ के सदके कहाँ अल्लाह पाक ने। आज भी एक इंडिया से एक औरत रो रही थी, कहनी मौलवी साहब, मुझे कहने लगी कि आप मुझे आप ना कहें, मुझे तू कहा करें। मैंने कहा नहीं बेटी, मैं अदब के वो मुझे अपना अब्बा जी कहती, पता नहीं कितनी बच्चियाँ कहती। तो वो कहने लगी अल्लाह करे मेरी उम्र आपको लग जाए। मैंने कहा नहीं, अल्लाह करे तेरी उम्र तुझे लगे, मेरी उम्र मुझे लगे, जाना तो हर एक ने है। तो इस प्रोग्राम का आज का मकसद अज़मत सहाबा हो, ख़त्म नबूवत हो, शान सहाबा हो, शान अहले बैत हो, शान शोहदाए करबला शोहदा। मकसद एक ही है कि उम्मत उन बड़ों के उसवा पर अमल करे और अपनी ज़िंदगी को ऐसे रस्ते के ऊपर डाल दे जिस रस्ते पे खुदा भी मिल जाए, मुस्तफ़ा भी मिल जाए मेरे, और दुनिया आखिरत की कामयाबी मिल जाए। अगर ये बात समझ नहीं आती तो 14.5 साल हो गए समझाते हुए। अगर समझ आई तो सिद्दीक़ अकबर को समझ आई, हज़रत उमर उस्मान को एक झटके में समझ आ गई। किसी ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बड़े खूबसूरत थे, रास्ते से गुजर रहे थे, उसने कहा ये कौन है? कहा मुसलमानों का एक पेशवा है, इमाम है। कहा इतना खूबसूरत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। उन्होंने कहा कोई ना किताब ना कोई हदीस। उन्होंने कहा जिसका छोटा मोहम्मद इतना खूबसूरत हो, उसका बड़ा मोहम्मद कितना खूबसूरत होगा। हमने दुनिया को मुतासिर करना है, दुनिया से मुतासिर नहीं होना। ये बिल्डिंगें, ये हर बंदे की ख्वाहिश है मेरे पास वो किराए पे चढ़ा दूँ सारे के सारे माले, हर बंदे की ख्वाहिश है। हमने अल्लाह उसके रसूल से मुतासिर होना है, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से मुतासिर होना है, बाकी हमने किसी से मुतासिर नहीं होना। दिल की खिड़की खोल के, कान के पर्दे और दिल की खिड़की अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर दें और अपने अल्लाह से मांगिए जुस्तजू आरजू करके, और दुरूद शरीफ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इब्तदा का साथ दीजिए। अल्लाह आपकी उम्र बरकत अता फरमाए। पढ़ें दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अल मबऊस इला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहली बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन
वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह क़ुलूबहुम लित्तक़वा। वक़ाल तआला वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। वक़ाल तआला वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल तआला यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहारें ही बहारें चार सू हैं, कौन आया है अरब के उजड़े गुलशन को मुअत्तर कर दिखाया है। हंसी ऐसा जमाने में न आया है न आएगा, खुदा ने ऐसा लासानी हंसी मुखड़ा बनाया है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, ईमान वाली बाकिरदार मुअज़्ज़िज़ात इज़्ज़तदार घराने की माओ बहनों बेटियों, दूसरी मर्तबा बंदानी कॉलोनी और तमाम इंतज़ामिया हाज़ा, तमाम कमेटी, तमाम इनकी नुमाइंदगान, मिंबरान और खुसूसन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका जिन्हें अल्लाह ने इज़्ज़तों के रुतबे अता फ़रमाए और खुसूसन तमाम उलमाए कराम, मशाइख़ अज़ाम, आज का ये प्रोग्राम अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए, कोई फ़िरका वारियत, कोई फसाद, किसी दूसरे फ़िरके पर उंगली उठाना मकसद नहीं, हक़ की बात करना और हक़ वालों का साथ देने की दावत देना। भाई सबसे पहले तो मेरे चांद, मेरे प्यारों, सारा दिन योम आज़ादी के खुशी मनाते और नारे लगाते लगाते गुजर गया। जिसने ये पाक मुल्क आपको मुझे अता फरमाया, क्या इस सारे दिन की मसरूफियत में सजदा करके शुक्राने का, हमने सजदा करके उससे राज़ी करने का कोई मौका दिया मैंने? बस ये थोड़ी सी एक बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाए बिस्तर मरग पर क्यों ना हो जाओ और ज़िंदगी की दौड़ में तुम तरक्की करके दुनिया के आखिरी कोने तक चले जाओ, जब अजान की आवाज़ तुम्हारे कान में आए सब छोड़ देना, अल्लाह का दामन, अल्लाह की मोहब्बत रहमत का दामन पकड़ कर सजदा कर लेना। सब छोड़ के अल्लाह की रहमतों को पकड़ लोगे, क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों को छोड़ के अल्लाह तुम्हारे गुनाहों वाले अमाल को पकड़ के अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमा देगा। मेरे पूरे इलाके को दावत दी, जिनके मुकद्दर में था आए और दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह हजरात बैठे हुए हैं। मौलाना यूसुफ साहब, हज़रत साहब, उमर अब्बासी साहब, सुबह अगर कोई नहीं आया उसको कहेंगे अबे तू क्यों नहीं आया? कहेगा यार भाई मैं बच्चों को लेके गया था, देर होगी, थक गया के लेट गया। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, गिला मेरा बनता है, लेकिन तूने जायज़ मुझे इस पर वो अपना उज़र पेश कर दिया, कोई बात नहीं। कल का प्रोग्राम है, कल भी वो साहिब ना आए तो मौलाना यूसुफ कहेंगे यार क्या बात है, कल भी नहीं आया आज भी। उसने कहा खाला के यहाँ गया था, ख़त्म था, या कहीं रिश्तेदारों में शादी में गया था, ठीक है। 4 दिन के बाद किसी और अल्लाह वाले को बुलाया, फिर बुलाया, नहीं आए। इनके ख़ानदान में खुशी आ गई, बुलाया, नहीं आया, तो फिर दोबारा खुशी आई। तो नामों वाली, मेहमानों वाली फ़हरिस्त में जब उसका नाम होगा, कार्ड लिख रहे होंगे
और पैगामात मोहब्बत भरे भेज रहे होंगे, जब उसका नाम आएगा ना तो भाई सब उमर से कहेगा यार इसको भी तो बुला ले। वो कहेगा दफ़ा करो, इसे क्या बुलाना, 4 मरतबा बुलाया था नहीं आया, ये इंसान थोड़ी है, ये बंदा थोड़ी है। क्या ख्याल है जिसको आप 4 मरतबा अपने घर अपनी दावत पर बुलाओ और वो ना आए, 5वीं मरतबा उसका नाम काटते हुए कहते हो ये बंदा थोड़ी है। जब तेरी दावत पर 4 मरतबा ना आए तो आप कहते बंदा थोड़ी है। उसने सबसे पहले सुबह दावत दी और कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, खुले आसमान तले एसी रूम में और अपनी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल और पहली ग्राउंड फ्लोर पर सोने वालों, उठो उठो उठो, अब बिस्तर से जीना लगाओ, अब सोना बेहतर नहीं, मेरे दरबार में खड़े होकर मुझे याद करना बेहतर है। मैंने करवट बदली, मैंने कहा अच्छा आऊँगा। फिर मैं गफलत की ज़िंदगी में पड़ गया। फिर ज़ोहर के वक़्त उसने कहा हय्या अला सलाह, जिस नमाज की दावत दी थी आजा। मैंने कहा अच्छा भी आ रहा हूँ, दुकान ये थोड़े 4-5 गिराक रह गए, इनको निपटा के आ रहा हूँ। और 4 और आ गए। अल्लाह ने असर में बोला हय्या अलल फलाह। ओहो, फजर ज़ोहर में आपने कहा था अब तो मुझे जाना पड़ेगा। जब जाने लगा घर से आवाज़ आई बच्चे को दवाई दिलवा लो, ये चीज़ ख़त्म होगी लेके आ जाओ। फिर गफलत में पड़ गए। फिर मगरिब के वक्त कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिस नबी की मोहब्बत में दुगलियाँ बाज़ार और नालैन मुबारक सीने पर लगाता है, तुझे उस नबी की मोहब्बत का वास्ता, अब तो मेरे घर में आ जा। मैंने कहा अच्छा भी पढ़ता हूँ। फिर गफलत में इशा के वक्त कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे एहसास नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, क्यों इन चक्रों में लग के मुझे भूल गया। जब इशा की नमाज़ पढ़े बगैर ये तूतियाँ ये बाजे बजाकर और सब्ज़ हिलाली परचम और चेहरे बिगाड़ कर ये जब घर जाके सो गए तो फजर की अजान होगी। फरिश्ता कहेगा अल्लाह से जाके जगा दूँ। अल्लाह कहेगा दफ़ा करो। जिसको 4 मरतबा इंसान बुलाए और उसके बुलावे पर नहीं आता, वो कहता बंदा थोड़ी है। अल्लाह अकबर। या अल्लाह फिर तू क्या कहेगा? वो कहता कल अनाम, वो कहता बंदा थोड़ी है। फिर अल्लाह कहता वो जानवर थोड़ी है, बल हुम अगल, वो तो कुत्ता और खिंजीर है जो मेरे बुलावे पर मेरे घर के अंदर नहीं आता है। मेरे ये मैंने अपने बाप के अशार नहीं पढ़े, या मैंने किसी डेली इंडिया के किसी शायर की शायरी नहीं पढ़ी, मैंने कुरान की आयत का जुज पढ़ा। कल अनाम, जो मुझे नहीं पहचान सका वो जानवर है। बल हुम अगल, पूरे जानवरों में सबसे नीच जानवर कुत्ता और सूअर है। अल्लाह फरमाते कुत्ता और सूअर तो कभी कभी हमारी तरफ सर उठा लेता है, यह गफलत वाला इंसान उससे भी बदतर है। जिस नबी की मोहब्बत में हम आप कह रहे हैं कि क़यामत के दिन हमारा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे, पता है हमारे बारे में उस नबी का क्या ख्याल है? जिन्होंने आज 5 वक्त नमाज का सजदा अल्लाह के आगे करके अल्लाह को राज़ी नहीं किया, वो नबी उनके बारे में कहता है वो लोगों जो फजर की नमाज के लिए नहीं उठता और कहता बहना क्या वक्त हुआ, बेगम से पूछता है जानू क्या टाइम हुआ, मैंने कहा तो 10 बजे। अच्छा सो जाओ 12 बजे उठोगा। अल्लाह का नबी कह रहे हैं जब सुबह उठा कोई नहीं और सूरज तुलू होकर उसकी मकान की दीवार और उसके दीवारों पर उसका साया पड़ गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया सूटेड बूटेड होकर जब वो बाहर होकर निकलेगा, दुनिया कहेगी क्या हाल है जी, चौधरी साहब, मियाँ साहब, राय साहब, अमान साहब, पठान साहब। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मेरी आंखों के अंदर वो ऐसा है जैसा कायनात के अंदर उससे बड़ा बेगैरत इंसान ही कोई नहीं। अल्लाह के नबी फिर मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता कायनात के अंदर उससे बड़ा बेईमान आदमी कोई नहीं। फिर और सख्त हुए, फरमाया मेरा जी चाहता है मैं लकड़ी को आग लगाऊं, बिस्तर समेत उसे जाके जला दूं जो फजर की नमाज के लिए अल्लाह के दरबार में। इतना बाबरकत वक्त है ये सुबह का फजर की नमाज का कि अल्लाह रोजी के दरवाजे, इज्जत के दरवाजे, बरकत के दरवाजे, कुशादगी, रिज्क, फरावानी के दरवाजे, उम्र दराजी के दरवाजे, औलाद की नेमत अल्लाह सारे खोल देते हैं। सुबह सुबह का वक़्त है, अल्लाह की सारी मखलूक चींटी से लेकर हाथी तक, मेरे अजीज़ों सारी मखलूक हज़रत इंसान से लेकर आसमान के फरिश्ते, हर कोई उस वक़्त अल्लाह की हम अल्लाह की तस्बीह में लगा हुआ है। फरिश्तों की ड्यूटियों का वक़्त है, तब्दील हो रही हैं। जो गार्ड हमारे कंधे पर किरामन कातिबीन है वो गए और दूसरों आके यहाँ बैठ गए, खड़े हो गए, जो अल्लाह का मामला है। तो फरमाया मुसल्ले पर बैठ के दिखाओ ताकि आने जाने वाले तुम्हें देख कर वहाँ जाके गवाही दें, जब गए थे तब भी तेरे आगे बैठा रो रहा था, जब आए तब भी तेरे आगे बैठा रो रहा।
उम्मत का 90% तबका, 95% तबका, 97% तबका, 98% तबका, उम्मत का 99% तबका फजर की नमाज का बागी। 4 नमाजों के वक्त लिखेंगे वक्फा है बराए नमाज, फजर की नमाज, इसकी क्या अहमियत कोई नहीं। और इन 5 नमाजों के दरमियान एक नमाज अल्लाह की महबूब तरीन नमाज, अल्लाह को महबूब तरीन जो सजदा वो तहज्जुद का सजदा है। हम 5 भाई हैं, 5 में कोई एक तो होगा जो हमारे माँ बाप का लाडला था। अब 5 एक से नुमाइंदगी करके कहते थे यार इसको कहो, अब्बू इसकी बात नहीं टालते। नमाजें सब अपनी जगह, सजदे सारे मोतबर हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये नमाज इतनी प्यारी है। फरमाया जब बंदा तहज्जुद पढ़ता है, ये इतनी अल्लाह की लाडली नमाज है, लाडो और प्यार करती है। जब तक तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए जन्नत के दरवाजे न खुलवा ले, तहज्जुद पढ़ने वाले को मुसल्ले से उठने नहीं देती है। यार को कहते हो फुर्सत का वक्त चाहिए, मैंने तेरे से किसी मामले में डिस्कस करनी है, मैंने अपने मसाइल शेयर करने हैं, मुझे अलहदा वक्त दे। वो कह रहा है यार मेरे पास तो रात को होता है। अच्छा तू 12 बजे बुलाएगा मैं आ जाऊंगा, तो 1 बजे आएगा मैं बुला लूँ, जब तू कहेगा मैं आ जाऊंगा। ये अल्लाह से अपने मसले डिस्कस करने का वक्त है, तहज्जुद के वक्त। बस कहते हो यार तू 2 बजे बुलाएगा मैं आ जाऊंगा। अल्लाह कहता फिर तो रात को बुलाएगा, मैं वो अर्श से 7वें आसमान से पहले आसमान पर आ जाऊंगा, तेरे दरवाजे पर आ जाऊंगा। बंदे तेरे मसलों को सुनूंगा, तेरी बीवी, तेरे बच्चों, तेरे बहन भाइयों को पता नहीं चलने दूंगा। रो कर दिखाना तेरा काम होगा, और तेरे गुनाहों वाले रजिस्टर पर रहमत का कलम फेर देना मैं खुदा का काम। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज का ये कराची की गयूर अवाम समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये लाइव बयान जा रहा है, सिर्फ प्रोग्राम, ये पैगाम है खुदा के वास्ते, अल्लाह से दुश्मनी ना करना, बगावत ना करना। देखो हुसैन करबला के मैदान में अल्लाह को राजी करके चला गया है। सहाबा इकराम हर मैदान में अल्लाह को राजी करके गए हैं। बहुत अच्छा नारा था, वाह सहाबा वाह सहाबा, सहाबा वाह सहाबा। क्या ख्याल है जिनकी मोहब्बत के गीत गा रहे हो, कल क़यामत के दिन वो मुंह मोड़ के खड़े हो जाएं, कहाँ जाओगे? पूरा कराची शहर सजा धजा पड़ा है, और अभी 2 दिन गुजरने की और दिन है, देर है। शोक का आलम, हू का आलम होगा, गलियों में सन्नाटा होगा, कपड़ों के रंग, झंडों के रंग, मिजाज के रंग बदले हुए होंगे। क्या कर रहे हैं? गमे हुसैन मनाइए, अल्लाह आपको और तरक्की अता फरमाए। अगर मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, अगर कपड़ों के रंग और झंडों के रंग बदलने से हुसैन की करबला की शहादत समझ आती, तो ज़ैनब करबला के मैदान में ज़ैनुल आबिदीन से कहती भतीजे कूफे के बाज़ार से चादर ख़रीद के ला, मैं रंग बदलूँगी ताकि दुनिया को पता लगेगा कि हुसैन की बहन जा रही है। ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, और जिन 12 इमामों का नाम लिया जाता है, आप इनकी ज़िंदगी कभी पढ़ के देखिए। इमाम जाफ़र को आप पढ़ के देखिए। याद रखना, हम तो फसली बटेरे हैं। मुहर्रम में हमारे मिजाज और हमारे कपड़ों का रंग कुछ और होता है, और रबीउल अव्वल में हमारे कपड़ों का रंग कुछ और होता है, गमी में कुछ और होता है, ब्याह शादी के अंदर कुछ और होता है, और दावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत का कर रहे हैं। ज़रा अपनी ज़िंदगी के और इस मोहब्बत के आईने में हम झांक के देखें, क्या हमारा राइट बनता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावे करें? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, योम मई मना रहे हैं, हमारा कश्मीर से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो 20 साल हो गए आफिया सिद्दीकी पड़ी रो रही है कि जिसने टेलीफोन पर अपनी बहन को बताया कि पाकिस्तान से तो कोई पैगाम ना आया, मदीने वाला मेरे ख्वाब में आया था, और मैं हुजूर को देख के रोने लग गई। अल्लाह के नबी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे सर पर हाथ रखे रखा। मैंने कहा अल्लाह के नबी मेरी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। आपने फरमाया बेटी सब्र कर, आने वाले दिन में अल्लाह बेहतरी करेगा। मेरे जिन आंखों ने लैला और मजनू के किस्से देखे हों, मुसलमान
जो उम्मत का नौजवान रात 12 बजे से 4 बजे तक अपने बाप की हलाल कमाई से पैकेज लगाकर दुनिया की वह हयात को देखता हो, ये आंखें कुरान की तिलावत से सजेगी? सवाल ही। जिसकी आदत नौजवान की ये हो कि मैंने सुबह उठना इसलिए है कि मैंने मोटरसाइकिल पर किसी रक्शे के पीछे और मोटरसाइकिल पर कॉलेज की लड़कियों के पीछे मैंने जाना है और बालों के स्टाइल तब्दील करके और मैंने जाकर हवा की बेटी की इज्जत को तार तार करना है। मेरा मुंह है, मैं उस उम्मत के नौजवान से कहूँ, कश्मीर के अंदर कलमा गो बहनें तुझे याद करके रो रही हैं। जिसकी यूट्यूब और मोबाइल की फेसबुक की पहचानी मोहल्ले की अल्लाह अकबर गैरतमंद बेटी हो और तू मोटरसाइकिल लेके उसके पास जाए और कहे तो लिफ्ट लोगी। याद रख मेरे पुत्र, याद रख मेरे बच्चे, तजर्बा भी है और अल्लाह का कुरान नबी का फरमान कह रहा है, आज तो किसी की को लिफ्ट दे, कल तेरी को लिफ्ट देंगे। आज तो किसी के कपड़े उतार, मौत नहीं आएगी कल तब जब तेरी के कपड़े ना उतर। आप क्या समझते हैं? किसी को कोठे पर छत पर चढ़ाकर किसी का कंबल के अंदर मुंह दिलवाकर आप उससे रात को खामोशी से बातें कर रहे हो और आप क्या समझते हो मैंने इसकी बेटी की इज्जत उचाड़ी और मेरी बहन तहज्जुद पढ़ रही है, वो भी किसी को रजाई के अंदर यार बना के उससे महफूज गुफ्तगू हो रही है। एक सुनार था, सुनार जब शाम को अपने घर आया तो उसकी बीवी रोने लगी। क्या हुआ? कहने लगा अपनी जो दुकान का मुलाजिम है ना, जो हमारा मुंह बोला बेटा था, उसे खबरदार आज के बाद घर ना आने देना। उसने कहा क्यों, क्या बात? मैंने कहा जब सौदा लेके आया और उसने सौदा मेरे हाथ में आके थैला पकड़ाया तो उसने मेरे हाथ को यूं करके दबाया है, उसके तेवर मुझे अच्छे नहीं लगे। वो सुनार था, वहीं बैठ के रोने लग गया। कहने लगा दुनिया में कहाफात अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने कहा क्या हुआ? कि आज मेरी दुकान पे सोने की चूड़ियाँ लेने खूबसूरत लड़की आई थी और उसने कहा अंकल मुझे पहना दें। जब उसका नरम हाथ मेरे हाथ में आया तो मेरा भी तेवर बदल गया। अल्लाह ने नकद तमाचा मेरे मुँह पर मारा। मैंने किसी की बेटी को उजाड़ा, अल्लाह ने मेरे घर की इज्जत को उजाड़ के रख दिया है। आप क्या समझते हैं मेरे बच्चों और मेरे यारों, मेरी 46 साल उम्र है, ये सारे जिंदगी के धोखे फ्रॉड पता नहीं क्या क्या जिंदगी के अंदर आए, सब कुछ देखा है। अल्लाह की कसम ये जिंदगी नहीं, मेरे चांद ये जिंदगी नहीं। तुमने अपने बाप को जवानी से पहले बूढ़ा कर दिया। तुमने अपने बाप और अपनी मां को तुमने बिस्तर पर बीमार करके डाल दिया। तुम्हारी बहनों के जो अरमान थे तुमने चकनाचूर करके रख दिए। तुम्हारी बहनों के जो ख्वाब थे कि भाई डोली उठा के लेके जाएगा और दुनिया की हर चीज मुझे जहेज की सूरत में मेरे कदमों में ला कर डालेगा, अब बहनों ने वो अरमान छोड़ दिए और इंतजार में है कब भाई हमारे जनाजे को कंधा दे के कब्रिस्तान छोड़ के आए। मिडिल में फेल, 8वीं में फेल, मैट्रिक में फेल, 12वीं में फेल, और तू माँ बाप को खीखी करके दिखा रहा है। ये सर झुका रहे हैं। अल्लाह की कसम, जो खून इनका अमरूद सेब आम खाकर और तेरे लिए दुआएं करके बड़ा था, तेरे एक कड़वे बोल ने इनका सारा खून सुखा के रख दिया। क्या पाकिस्तान के अंदर फालिज का मर्ज है? हर तीसरे आदमी को फालिज का मर्ज, हर कोई हाई ब्लड प्रेशर और कोई शुगर के मर्ज में। ऐसी भी क्या ग़िज़ा, ऐसी भी क्या पानी, ऐसे भी क्या बीड़ी पान, क्या पहले नहीं खाते थे? हर तीसरा आदमी जाओ फ्लोर फर्स्ट सेकंड थर्ड में चले जाओ तुम्हें बीमार नजर आएगा। उसे बीमारी ने नहीं मारा, उसे जवान औलाद के दुख ने मार दिया। ये सारे बैठे हैं। बाप घर के अंदर आता था, पजामा पेशाब से गीला होता था और बाप अब बिस्तर पे पड़ा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसने बेटे को डांटा, बेटे ने यूं घूर के देखा, बाप के सारे ही अरमान चकनाचूर होके रह गए। वो चुपके से बिस्तर पे जा, उसे बोलना आता है, वो तुम्हारे झूठ को पकड़ता है। उसको पता है कि मेरा बच्चा इस वक्त क्या करके आया और क्या करेगा, इसकी नीयत क्या है।
लेकिन अपना भरम बचाने के लिए, अपने बाप का नाम, उसकी दाढ़ी का ख्याल करने के लिए वो खामोश होके एक गूंगा सा बनकर एक बुत बन के घर बैठ जाता है, जिसे तू बुढ़ापे में, जवानी में आने के बाद कहता है अब्बा का दिमाग सटिया गया है। जब तू बाप को यूं कह के जाता है अम्मी अब्बू पागलपन की बातें करते हैं, इन्हें समझाइए। जब तू बाहर दोस्तों में आके कहता है बस यार मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, उस वक्त तेरा बाप हाथ उठाकर कहता है अल्लाह औलाद की गुफ्तगू के तमाचे मुंह पे लग रहे हैं, इससे पहले हाथ का तमाचा लगे अल्लाह मुझे दुनिया से उठा ले, इस धोखेबाज दुनिया के अंदर रहने की अल्लाह मुझे जरूरत कोई नहीं। हाथ जोड़ता उम्मत के नौजवानों, तुम्हारे से पूरी दुनिया के मुसलमान एक उम्मीद रख के बैठा है। हमने तो बैतुल मुकद्दस आजाद करवाना था, हमारे करतूतों ने तो मक्का मदीना ही बंद करवा दिया। कश्मीर की बेटियां चीख चीख कर अपने शौहर, अपने भाइयों के, अपनी औलाद के लाशें उठा उठा के थक गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये पत्थर नहीं, पत्थर से भी सख्त है। हमने रो के दिखाया, हमने सिखों कराड़ों हिंदुओं के बिस्तरों पे नंगे लेट के दिखाया। अल्लाह अकबर, हमारे से मुंह काला करने वालों को तो गैरत आई, लेकिन जो हमारा और कश्मीर का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अपने घर की इज्जत नहीं बचा सके, कश्मीर की बेटी की इज्जत कैसे बचाएंगे भाई? शान सहाबा तो तुम सुनते हो, शान अहले बैत तो पूरा महीना सुनोगे, शान सहाबा तो पूरा साल सुनोगे। ये सुनो, ये शान कौन सी थी? जिस हुसैन की मोहब्बत में रंग बदलेंगे, परचम बदलेंगे, लिबास बदलेंगे। सुनो उम्मत के नौजवानों, उस हुसैन का तलवारों के साए में सजदा 10 मुहर्रमुल हराम का जो रोकर दिखाया था, अल्लाह अकबर, और पैगाम सारी उम्मत को सुनाया था। मेरे चांद मुझे बता, कौन सी मार्केट में कितने पैसों में उस हुसैन के सजदे को बेच के आया है? और मेरे यार, परसों तरसों मेरे पाँव में कोई चीज काट गई, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मेरी टांग सो गई। मुझे पता है मैंने परसों बयानात किस तरह किए, दबा दबा के, पढ़ पढ़ के। फिर एक जगह मैंने जुमे के दिन तुलबा में मुसाफा किया, मैंने कहा यार टोटका है। मैंने कहा अल्लाह कितने तालिब इल्मों के हाथ लगे हुए हैं, कुरान के खादमों के, नबी के मेहमानों के। फिर वो मैंने उस किस्मत के साथ अपने इस कांटे वाली जगह पे हाथ फेरा, अल्लाह ने मुझे आराम दिया अपने अपने। तो एक कांटा चुभा मेरे से खड़ा ना हुआ गया। हाय हुसैन, तेरे सीने में कितने कांटे चुभे होंगे, करबला के मैदान में तुझे किस तरह तड़पा तड़पा के मारा होगा। जिसके हाथ में नेजा, जिसके हाथ में खंजर, जिसके हाथ में तलवार थी, कितना तुझे तड़पाया होगा। अगर हाथ जोड़ देता और कहता जांदी करो, कंप्रोमाइज कर लो, तो फिर मेरे अजीजों उम्मत को पैगाम कौन सुनाता? उम्मत की झोली में हक और बातिल के दरमियान टक्कर और हक और सदाकत की जीत का पैगाम कौन देके जाता? का सुन्नी गैरतमंद नौजवान इन्हीं सबीलों के लिए रह गया है, मोबाइल की लड़ाई पर रह गया है। छोड़ो छोड़ो दुनिया के धंधों को, आओ आओ पूरी दुनिया को बावर कराओ और इस्लाम की हकानियत की ताकत पूरी दुनिया को दिखाओ कि हमने गैरतमंद माओ का दूध पिया है, हम बबर शेर बाप की औलाद हैं, हम कर तो सकते हैं, कभी बातिल के आगे झुक नहीं सकते। दो रियासतें मदीना तैयबा पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर है, एक में तो दाखिला बंद और दूसरे में हमारा जीना बंद हो रहा है। मुसलमानों अल्लाह के वास्ते और मेरी बेटियों, जिन्होंने सिर्फ ब्यूटी पार्लर में 5-5 हजार रुपए दे के आईब्रो बनाई और चेहरे को सजाया, जिन्होंने म्यारी अपनी जिंदगी का ब्यूटी पार्लर बनाया, मैं तेरी गोद में ज़ैनुल आबिदीन देखना चाहता हूँ, मैं तेरी गोद में हुसैन देखना चाहता हूँ, मैं तेरी गोद के अंदर अब्दुल्ला शाह साबी देखना चाहता हूँ, मैं तेरी गोद के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी देखना चाहता हूँ, मैं तेरी गोद के अंदर राबिया बसरिया देखना चाहता हूँ, मैं तेरी जुबान से अपने बच्चे को कुरान की लोरियां सुनना चाहता हूँ। मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? मैं मजबूर होकर कराची वालों आपके सामने यही कहूंगा कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बस हमारे पास राह क्या है? हर आदमी के सुहाने ख्वाब है
गाड़ी भी दरवाजे पर आए, मकान भी बड़ा बेहतरीन किस्म का हो और पैसा जेब में हो, हर आदमी का ख्वाब है। बैठे बिठाए पैसे से तिजोरी भर जाए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह मजदूरी पर निकला, दिहाड़ी पे निकला, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अगर हलाल रोजी कमाने के लिए निकला, शाम को थोड़े से पैसे कमा के ले आया और बिस्तर पे आके गिर गया। बीवी कहने लगी, बहन कहने लगी भैया, बीवी कहने लगी शौहर साहब, अम्मा कहने लगी बेटे उठ के खा ले। अम्मा जान रेडी लगा लगा कर मजदूरी कर 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 तगारियाँ उठा उठा कर उठा उठा के अम्मा कमर में दर्द हो रहा है, मेरे से उठा नहीं जाता। अम्मा कह रही मैं दूध लेके आती हूँ हल्दी डाल के, देसी घी का चम्मच लेके आती हूँ डाल के, बेटे मैं शहद लेके आती हूँ दूध में डाल के। अल्लाह के नबी ने फरमाया अम्मा जान, बहन जान, भाई जान, तो बाद में दूध लेके आना, पहले इसे थक हार के लेटने वाले को मेरा पैगाम सुना दो, जो हलाल रोजी कमाते कमाते थक गया, परवरदिगार आलम फरमा रहा है उसके सारे दिल को अल्लाह ने उसके सारे दिल के गुनाहों को अल्लाह ने माफ फरमा दिया है। हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के पाक नबी को आकर हज़रत साद ने मुसाफा किया। पाक पैगम्बर ने हाथ में हाथ डाला। हज़रत साद के हाथ मजदूरी करके दिहाड़ीदार थे, मेहनत मजदूरी करने वाले थे, इनके हाथों के अंदर खुरदरा पन्ना गया, इनकी खाल जो ऊपर नीचे हो गई। आपने नबूवत वाले हाथ से हज़रत साद के हाथ के नीचे हाथ दिया, फिर दूसरा हाथ साद के हाथ में रगड़ना शुरू कर दिया। फरमाया मेरे साथ ये क्या हुआ? अल्लाह का नबी मजदूरी करते करते मेरी हाथ की खाल उधड़ गई। अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपने दोनों होठों को हजरत साद की हथेली पर रगड़ना शुरू कर दिया, चूमना शुरू कर दिया। फरमाया ऐ साद सुन ले, जो हलाल रोजी कमाए उसके हाथों का हाल ऐसा हो जाए, मैं मोहम्मद जमानत दे रहा हूं उसका हाथ कभी जहन्नम में नहीं जलेगा। तीन बातों का मेरे प्यारों ख्याल रखना, तीन बातों को पल्ले बांध के रखना। पहली बात ये, कभी तेरे दरवाजे पे खाने पीने के मांग लिए, कभी आपके मेरे दरवाजे पे पहनने ओढ़ने के लिए, साहिब हैसियत हो या गैर साहिब हैसियत हो, आपकी दुकान पर जब भी कोई आए और कह दे अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम पर दे, कभी भी मेरे अजीज़ों उसको खाली ना मोड़ना, कभी भी उसको मेरे अजीज़ों टरखाना मत, बल्कि जो हो सके अल्लाह के नाम पे दे देना। उलमा इकराम ने फरमाया जिसका हाथ हमेशा सुबह शाम ऐसा रहा, परवरदिगार आलम उसके पैसे को अस्पतालों से, उसके पैसे को अदालतों से, उसके पैसे को थाने कचहरियों से, गलत कामों से, खुट जाने से, चोरी चकारी से अल्लाह उसके पैसे को महफूज फरमाएगा। अल्लाह गनी। मेरे अजीज़ों कोशिश करना अपने दस्तरखान के ऊपर कभी हराम का लुकमा ना आने देना। बच्चा के अब्बू जी मैंने बिरयानी खानी है, कह दो बेटे मेरे अंदर दाल लाने की ताकत है, अपने बच्चे को समझाओ। और ये नसीहत, ये समझाना माओ का काम है, ताकि अपने बच्चों का मिजाज बनाए। तुम्हारे बाप की जो दिहाड़ी है, तुम्हारे अब्बा जान की जो आमदन है, इसी के अंदर अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करना। ये ना होना तुम्हारे बाप के पास आलू के पैसे नहीं, तुम बर्गर की फरमाइश मत करना। ये सबक तो माओ को हुआ करता था, लेकिन मेरी माओ मेरी बहनें नाराज ना होना। तुमने तो पहले बच्चों को सिखला रखा होता है कि अब्बा जाना है उनको लिपट जाना, कहना साथ वाले मोहल्ले में, साथ वाले फ्लैट में बड़ा फ्रिज आ गया, फुल साइज का फ्रिज आ गया, अब्बू जान नीचे से बर्फ लाकर ऊपर लेके आने हम थक जाते हैं, हमें फ्रिज चाहिए कहीं से भी ला के दे। कोई दाढ़ी पकड़ के नोच रही है, कोई अपने बाप को हल्के हल्के चांटे से मार रही है, कोई अपने बाप का बचपन में प्यार प्यार में गिरेबान पकड़ रहा है। बड़ा है वो तो बात ही नहीं करता, बड़ी है मुंह सूर के बैठी हुई है। क्या बात है बेटी, क्या बात है बेटा जान, अपने कमरे में चले गए। अब्बा जान हर कच्चे पक्के मकान में फ्रिज खड़ा हुआ है और मुझे नीचे बाजार से दखल से तख्ते से बर्फ लाते हुए शर्म आती है। ये बाप तेरी इज्जत बचाने के लिए, अपने घर का भरम रखने के लिए, घर के अंदर अपनी बीवी की जुबान दराजी से बचने के लिए, मेरे अजीजों कहीं से उधार पकड़ेगा, कहीं से सूद पकड़ेगा, 10 का माल 50 में बेचेगा, खाम माल 1 नंबर करके बेचेगा, फ्रिज तो तेरे घर के अंदर ले आएगा। लेकिन मेरी बच्ची काल खोल के सुन ले, अगर तूने हराम के पैसों के फ्रिज से ठंडी बर्फ इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो जिम्मेदारी से उलमाए किराम की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह पाक तेरे घराने को हौज़े कौसर से महरूम फरमा देगा।
जहाँ यख ठंडा पीने को दिल करे वह नॉर्मल पर लेकर आओ, जो नॉर्मल पीने को दिल करे वह सादे पानी पे लेके आओ। खुदाए पाक की कसम, जब बच्चा माँ बाप की रजा पे राजी हो गया और माँ बाप अल्लाह की रजा के लिए राजी हो गए, तो मेरे अजीजों, ये तुम्हारी बंदानी कॉलोनी का घर आसमान के फरिश्तों को जन्नत का नजारा पेश करता नजर आएगा। समरकंद जब फतह हुआ, अल्लाह अकबर, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। मुल्क शाम, मुल्क दमिश्क के अंदर एक पादरी ने अपने खादिम को भेजा, मुलाजिम को भेजा और एक पैगाम दिया, मुसलमानों के अमीर के पास जाओ और उसको जाके को तुम्हारे मुसलमानों ने हमारे साथ बेवाजिबी की, इस्लामी लश्कर ने हमारे साथ धोखा किया, अचानक हमारे पे हमला कर दिया, हमारे से जिजिया ना मांगा, हमें कलमा ना पढ़ाया, हमें लड़ाई के लिए तैयार ना किया। ये मुसलमानों के जंग लड़ने के 3 उसूल हैं। पहले कलमे की दावत दो, नहीं मानते जिजिया मांगो कि टैक्स तावान दो, अगर वो नहीं मानते फिर लड़ाई के लिए मैदान में आ जाओ, इस दिन अल्लाह की ताकत के साथ हमला करने आएंगे। उस पादरी ने अपना मुलाजिम भेजा कि जा मुसलमानों के अमीर से हमारी शिकायत करके आ। वो आया दमिश्क के अंदर, 4 आदमी चौक में खड़े थे, कहने लगा तुम्हारा अमीर कहाँ है? अमीर कहाँ है? मुसलमानों का 7 बर्रे आजमों का खलीफा कहाँ है? सानी उमर बिन अब्दुल अजीज कहाँ है? 2 आदमी कहने लगे इस गली में चला जा, ऐसे मुड़ के सामने जाना, सामने मकान उसका होगा। वो नौजवान ईसाई पादरी मेरे अजीजों, उसका मुलाजिम चला गया, जो निशानदही की थी, जो पता बतलाया था। हाय, पहले तो मेरे अजीजों लोग ईसाइयों को पते दुरुस्त बतलाया करते थे, अब तो भाइयों को पते गलत बता देते हैं। उतना धोखा दे जितना इजराइल का धोखा बर्दाश्त कर सके। आज तो किसी को सहराओं में धोखा देगा, रब्बे काबा की कसम, कल कयामत का दिन आवेगा और फिर कयामत तो बहुत दूर की बात है, मौत का वक्त आएगा, तुझे खुशियों में से धोखे से उठा लिया जाएगा। चल, हकीकत है, धोखा नहीं है, दूल्हा बना। अभी पिछले 4-5 महीने हमारे पंजाब में इलाका ओकाड़ा, मेरे अजीजों बारात तैयार है, दूल्हे की गाड़ी सज के दरवाजे पर आ गई, फूलों की मालाओं से सजी गाड़ियां दरवाजे पर आ गई। बहनों ने भी ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करा लिया, लाल जोड़े हरे रंग के जोड़े पहन लिए। अल्लाह अकबर। दूल्हा के अब्बा जान ने भी सफ़ेद तहमद और पगड़ी बांध ली, हटो बच्चों के नारे लग गए। उधर फ़ोन हो रहा है जी, खाना तैयार हो रहा है, वक्त मुकर्रर पर आ जाना, शादी हाल का इतने बजे टाइम है। उधर खाना तैयार है, देगों में चमचे खड़कने लग गए, चावल गोश्त देगों के अंदर डल गया, कनाते लग गई, कुर्सियां के सज गई, वेटर आ गए, बाजे वाले आ गए, ढोल वाले आ गए। अल्लाह अकबर। 9:15 हो गए, 9:30 हो गए, लड़के का मोबाइल फोन बंद है। थोड़ी देर के बाद नंबर खुला और फिर उस नंबर पे दोबारा कॉल आई कि इस नंबर पर किसने फोन किया। वो कहने लगे तू कौन है? कहा जी आप बताओ किसने फोन किया? कि मैं लड़के का अब्बा हूँ, मैं लड़के का भाई हूँ, फला कहाँ है? कहने लगे क्या करना है? अल्लाह अकबर। उसको को जल्दी करे, ब्यूटी पार्लर से आए, बारात देर हो रही है, ले जाने में लड़की वाले फोन कर रहे हैं। यकीन जानो फोन सुनने वाला रोने लग गया और कहने लगे मियाँ उसकी शेरवानी को अलमारी में रख दो, उसके सफेद जोड़े को सेरे को अलमारी में रख दो, जो फूल उसके गले में मालाओं के तौर पे डालने के लिए आए थे उसकी कब्र पर डालने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो सज धज के ब्यूटी पार्लर से हमाम से निकल रहा था। उसके मोटरसाइकिल को ट्रक ने टक्कर मारी, लगते ही फौरन दुनिया से हलाक हो गया। ये पिछली छोटी ईद मेरे अजीजों ईद उल फितर गुजरी है, बड़े ही मेरे ताल्लुक वाले थे, उनके घर में जाके ठहरा करता था। 8 अफराद, घर के भांजे भतीजे माँ बाप समेत मेरे अजीजों ईद के दिन किसी को मिलने जा रहे थे। इजराइल ने पकड़ के यूं करके गाड़ी को धक्का दे के नहर में गिरा दिया, गाड़ी बाहर निकली, 8 के 8 ही लुकमा अजल बन चुके थे। तू रात के अंधेरे में किसी को धोखा दे, हम दिन के उजाले में तुझे लेके जाएंगे। इतनी पावर है इजराइल के अंदर, खुदाए पाक की कसम, रोकने पर आए तो ट्रेनों के इंजन रोक के खड़ा हो जाता है, ले जाने पर आए तो 400 आदमियों को इकट्ठा लेके चला जाता है। उसे किस चीज की परवाह है?
किसी घर के अंदर आता है, छोटे बड़े को लेके जाता है और बाद वालों को, रोने वालों को पैगाम दे के जाता है, बंदे के पुत्र बन के रो, गुरूरी ना करना, तकब्बुर ना करना, खुदा को मैली आंख से ना देखना। मैं दोबारा आऊँगा, मैं तुम्हारे घर का रास्ता नहीं भूला, मुझे पता है, मैं पूरे निशानदेही के साथ आऊँगा। फिर मैं आज एक को लेके गया, मकान की छत गिरेगी, मैं सारे घर वालों को लेके चला जाऊँगा। डरते हुए मेरे चांद मेरे प्यारों जिंदगी गुजारो। वो जब अंदर गली के अंदर ईसाई गया, वापिस आ गया, कहने लगा मियाँ मुसलमानों के खलीफा का घर पूछा, मैंने कोई ज़कात लेने वाले का घर नहीं पूछा। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा जिस घर के बारे में तूने बताया वो तो एक मिस्कीन सा आदमी है, कपड़े फटे, जुत्ती उसकी टूटी हुई है और उसकी बीवी भी बदहाली के अंदर कपड़े परासा, वो बड़ी जो है वो खड़ी हुई है, कसमा पुरसी का आलम है और उसका बुरका भी फटा हुआ, पेमद लगे हुए हैं और वो गारे की तगारियाँ पकड़ा रही है। वो टूटी सी सीढ़ी पे खड़ा हुआ है और तगारियाँ पकड़ के, उसके पास वो गारा लगाने के लिए चीज़ भी कोई नहीं, अपने हाथों से छत की लिपाई कर रहे। मैंने कहा मियाँ कौन हो? कहने लगे छत टपक रही थी बारिश की वजह से, मजदूरी के लिए मेरे पास पैसे कोई नहीं थे तो इसलिए खुद ही मैं अपनी छत की लिपाई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जल्दी चला जा, मौका अच्छा है। वही मुसलमानों का खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, वही है। ये कौन है? अल्लाहु अकबर। नमाज के बाद अपने घर आए, बीवी के पास बैठ गए, बीवी को ललचाई नज़रों से देखने लगे। बीवी साहबा कहने लगी क्या बात है? कहने लगे कुछ कहूँ तो इनकार तो नहीं करेगी? का क्या बात हुई? का तेरे पास कोई तनख्वाह बची हो, एक दो अन्ना दे दे। किस लिए? का जब मैं जामे मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता हूँ, एक अंगूरों की छाबड़ी वाला कहता अमीरुल मोमिनीन कुछ अंगूर लेके चला जा। आज उसने बड़े जोर से मुझे मजमे में कहा, इनकार करते मुझे शर्म आई, थोड़े से पैसे दे दे, मैं जाके अंगूर ले आऊंगा, मेरी इज्जत का भरम बच जाएगा। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी रोने लग गई, कहने लगी खुदा तेरा भला करे, तू अंगूर की बात करता है, आज तेरी बच्चियों ने प्याज के साथ रोटी खाई है। बाप की जेब देखकर, बाप की आमदन देखकर, बाप की तनख्वाह देख के दस्तरखान पे नखरे किया करो, वरना बाप के चेहरे पे मेरे अजीजों छाइयां देखकर, नदामत देखकर, थकान देखकर, खुदा की कसम पतले शोरबे के साथ रोटी खा के शुक्र अदा करके उठ जाया करो। जो 40 रुपए का तू कप चाय का बाहर बैठ के पी रहा है, मेरे अजीजों जो 200 रुपए की तू अल्लाह अकबर निहारी की प्लेट खा के आ रहा है, काश अल्लाह तुझे तौफीक देता, वो थैली में डलवा के लाता, रब्बे काबा की कसम है, अपने घर में बहन भाइयों के साथ बैठ के खाता, एक लुकमा माँ के, एक लुकमा बाप के, बहन भाइयों के मुंह में देता, खुराक तेरे अंदर जाती, पेट तेरा भरता, तेरी सखावत पर अर्श वाला तेरे मेरे से राजी हो जाता। गया जाके कहने लगा उमर बिन अब्दुल अजीज, तेरे इस्लामी लश्कर ने हमारे साथ धोखा किया, न कलमे की दावत दी, ना तावान मांगा और अचानक हमला कर दिया रात के अंधेरे में और सारा समरकंद फतह कर लिया है। बीवी से कहने लगे कागज कलम लेके आइयो। वो हाथों में गारा लगा हुआ, उसी गारे वाले हाथ से कागज पकड़ा और यूं करके लिख दिया कि अमीर लश्कर को चाहिए फौज में एक काजी मुकर्रर करे और अपने खिलाफ समरकंद वालों की दरखास्त सुने। पर्चा देखता कहता गारा लगा हुआ है, जिसके घर के अंदर पैसे कोई नहीं मजदूर को देने के लिए, ये फौज का अमीर सुनेगा उसकी। लपेट के कागज समरकंद चला गया, कहने लगा ये ले, पादरी को कहने लगा। उन्होंने कहा ये क्या? कहा जिस काम के लिए भेजा था। उन्होंने कहा मुसलमानों के अमीर के पास कागज ही कोई नहीं, गंदे कागज में लिख के दे दिया। उन्होंने कहा जा फौजी लश्कर के उसे दे के आना अमीर को, वो खुद ही कर लेगा। कहा चल एक दफा जा तो सही। जब जाकर रुका गारे वाला पर्चा उसके हाथ में पकड़ाया, लिखाई देखी, कांपने लगा। कहा क्या हुआ? कहा ये अमीरुल मोमिनीन का खत है। हाँ, अपने लिए काजी मुकर्रर करे जो रियाया की अवाम की बात, उनकी शिकायतें सुने। फौरन उसी वक्त खड़े खड़े काजी मुकर्रर किया गया। इधर ईसाई पादरी है, इधर मुसलमानों के लश्कर का अमीर है। ईसाई पादरी कह रहा अचानक हमला किया, तावान नहीं मांगा, जिजिया नहीं मांगा और इन्होंने हमारे पे हमला किया, कलमे की दावत नहीं दी। सच्चे
का आसपास के इलाके वालों के पास हमने सारे पैगाम भेजे थे, हर एक तलवार लेके हमारे सामने आ गया। हमने समरकंद आम वाला, फ्रूट वाला, बागात वाला, ड्राई फ्रूट वाला शहर है, हमने इसलिए समझा ही कोई नहीं, हमने अचानक हमला कर दिया और जंग तो है ही धोखे का नाम। अल्लाह अकबर। काजी कहने लगा खबरदार, जो तेरे से पूछ रहा हूं वही बता, कहां हमने धोखे से हमला किया। अब सुनो, दोनों की सुनी, अब फैसला लिखा। अब वो फैसला काजी ने पढ़ के सुनाया। हुक्म देता हूं इस्लामी फौज को कि शाम का सूरज गुरूब होने से पहले पहले समरकंद को जानवरों समेत अपने खेमे उखाड़ के ले जाओ, समरकंद को खाली कर दो, इस्लाम की फतह के झंडे लगाए सारे उखाड़ के समरकंद की सरहद से बाहर चले जाओ, क्योंकि ये मुल्क तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हासिल किया है। चलो। ईसाई कहने लगा ये पागल तो नहीं हो गया, मुल्क ही खाली कर रहे हैं। उधर मगरिब की अजान होने वाली थी, हूँ का आलम सन्नाटा सन्नाटा, मकान खाली, खेमे उखड़े हुए, परचम उतार लिए गए। ईसाई पादरी अपनों को, वो पादरियों को देखने लगे, हो क्या गया। वही पादरी अपना सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगे अपने मालिक के ऐसे सच्चे गुलाम धरती पर बड़े बड़े ताबेदार देखे, मोहम्मद के जानिसारों जैसा ताबेदार नहीं देखा। ओए लोगो, इनकी हुकूमत में जिंदगी गुजारो, इनको अपना आका मानो, अगर इनसे मुखालिफत करोगे मुंह मोड़ोगे, न दीन के रोगे न दुनिया के रोगे। ये दौड़े और भागे भागे सरहद के पास पहुंचे। इस्लामी लश्कर, मुसलमानों के वीर, खुदारा खुदारा, औरतों ने दुपट्टे उतार दिए, मर्दों ने पगड़ी उतार दी। कहा हम तो जिस खुदा को तुम मानते हो, तुम्हारा उसका वास्ता हम तुम्हारे पैरों में रखते हैं, वापिस आ जाओ, हमारे कलीसाओं में, हमारे चर्चों में आके अजान दो, तुम हमें अपना गुलाम बनाओ, हमारे बच्चों को अपना नौकर बनाओ, तुम्हारे ताबेदारी में जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाहु अकबर। मुसलमान लश्कर का अमीर कहने लगा बेशक हम तुम्हारे मुल्क में आ रहे हैं तुम्हारी मर्जी से, इतना तो बता दो तुम्हें किस चीज ने मुतासिर किया। ईसाई पादरी रो रो के कहने लगा, और जिसके गुलाम इतने आला हैं उनका आका मोहम्मद कितना आला होगा। मैं पिछले साल मेरे अजीजों खटड़ों के इलाके में नवाब शाह के अंदर आया, दो हिंदुओं ने मेरे अजीजों कलमा पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह साल काफी हजरात ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, हिंदुओं ने कलमा पढ़ा। मैंने एक हिंदू से पूछा कलमा पढ़ा के, मैंने कहा तेरा नाम क्या रखूं। कहने लगा मेरा नाम बिलाल रख दो। मैंने कहा तुझे बिलाल के बारे में पता है। कह रहा ये तुम्हारे नबी का गुलाम है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाय मेरे यहाँ चोट लगी, अल्लाह अकबर। मैंने कहा हिंदू को तो बिलाल की पहचान है, कलमा पढ़ने वाले को, नबी के गुलाम को, सबज रंग का परचम नालैन सीने से लगाने वाले को नबी की पहचान ही कोई नहीं है। मैंने कश्मीर में जाके ये वाकया बयान किया, वो मदरसे का इफ्तिताह था। कहने लगे मौलवी साहब उसकी निस्बत से मदरसे का नाम ही जामिया मस्जिद बिलाल और मदरसा बिलाल हबशी रखते हैं। ओ पहाड़ों के दामन के अंदर कि जहां जाते हुए जीप के अंदर हकीकत में खुदा याद आया। दुनिया तरस रही है, तुम पान बीड़ी गुटके के पर्चों में चक्कर में लगे हुए हो। दुनिया झोली फैला फैला के तुम्हारे ईमान की सलामती की, तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत इस्तेकाम की दुआएं कर रही है कि इस मुल्क की वजह से अल्लाह कभी भी हमारे इलाकों में, हमारे मकानों के दरवाजे पे फतह के परचम लहराएगा। लेकिन मुसलमान खुदा के वास्ते आज 14 अगस्त के दिन बाजे बजा के अपनी गाड़ियों के से सलंसर निकलवा कर गींगी करके वन विलिंग करके पूरी दुनिया को तूने बावर कराया। अल्लाह अकबर। हम गैरतमंद कौम नहीं, हम नाचने वाली कौम है। पूरी दुनिया ने देखा मेरे चांद, पूरी दुनिया ने। ये व्हाइट हाउस वाले, ये गाय का पेशाब पीने वाले, इन्होंने तुझे अप्रिशिएट किया होगा, सलाम थूका होगा तेरे मेरे पर, थूका होगा अल्लाह की कसम। अभी वाह साहबा के नारे लग रहे थे। अल्लाह, तूने अपनी शख्सियत को, अपने आइडियल रोटी कपड़ा मकान बनाया, तूने अपनी शख्सियत की पहचान पैसे के अंदर समझी। वाह उमर, अब कहो वाह उमर। क्या कहते हैं? वाह उमर। कौन उमर? अल्लाह अकबर। दौरे खिलाफत है, मस्जिद के मिंबर के ऊपर आके बैठ गए साहबा। जरा मेरी बात सुनियो, सारे सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में आ गए। अब सुनो, हज़रत उमर क्या कहने लगे कि मेरा बाप बाल बच्चरदार था, हम ज्यादा बहन भाई थे। जब हमारे घर के अंदर फाका आता तो मेरी अम्मा मेरी खाला के पास कभी
कबीला बनी मखजूम में मुझे भेज दिया करती। मेरे खालू को पता लगता, मेरी भूख को ताने दे के कहता वेले आ गए। फिर वो मुझे बिठा के नहीं खिलाता था, मुझे घी की नहीं खिलाता था, सारा दिन जंगलों में अपने साथ ले जाता, बकरियां चरवाया करता था। जब शाम को आता मेरी अपनी बीवी से, मेरी खाला से कहता एक मुट्ठी किशमिश की दे दे। अल्लाह अकबर, भला उमर का 8 फीट का कद, एक मिट्टी मुट्ठी से कहां गुजारा होता था। अल्लाह, ये कह के रोने लग गए। अल्लाह गनी, इतने में अजान हुई, आपने मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाकर जब जाने लगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु से राना गया। आपने यूं करके हाथ में हाथ डाला और कहा उमर, हम तो तुझे बड़ा समझदार समझते थे, तूने पूरे मदीने वालों को ये बात सुनाने के लिए इकट्ठा किया था। उमर, क्या तू इतना ही वेला है या हम इतने फारिग हैं तेरी ये बात सुनने के लिए आए? अल्लाह अकबर। हज़रत उमर का सर झुका हुआ, छम छम आंसू आंखों से गिर रहे हैं। कहने लगे अब्दुर्रहमान भाई, ये बात बताना मकसद नहीं था। दरअसल आज मुल्क मिस्र और शाम से कुछ वफूद आए थे और उन्होंने आके मेरी चेहरे के सामने तारीफ की और कहने लगे उमर, तेरी तो ताकत के, तेरी तो गैरत के डंके मुल्क शाम मिस्र में बजने हैं। और भाई अब्दुर्रहमान, ये सुन के मेरे दिल के अंदर मैं आने लगी। मैंने पूरे मदीने वालों को इकट्ठा कर कर अपनी औकात बतला दी कि उमर दायरे के अंदर रहे। आज 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन गया। तेरी तो एक मुट्ठी किशमिश की तेरी औकात थी। आज उमर पूरी दुनिया तेरे कोड़े से कांपती है। ये तेरे खानदान का कमाल नहीं, मोहम्मद की निगाहों का कमाल है। हर तरफ एहतसाब एहतसाब का नारा लग रहा है। हर तरफ मेरे अजीजों लूटी हुई दौलत का नारा लग रहा है कि वापस करो। वाह उमर, तेरी शान के क्या कहने। आज दुनिया दाएं बाएं से भोंकती है, बकवास करती है। फातिमा का बाग खा गए और चलो तुम्हारी एक वक्त मान मिली, बाग खा तो किसको दिया? अब्दुल्ला बिन उमर को दिया। किसको दिया? अपने बेटे उबैदुल्लाह को दिया। किसको दिया? अपनी घरवाली को दिया। वो बाग गया का जिस तरह 12वें इमाम को जमीन खा गई, वो गारों में चला गया तो बाग भी पता नहीं कहाँ चला गया है। और चलो 1 मिनट के लिए मानते हैं, चलो उमर बाग खा गया, बताओ तो सही वो बाग किसकी मिल्कियत में गया, किसके हिस्से में आया? रब्बे काबा की कसम है, तुम उस उमर को कहते हो, सिद्दीक अकबर को कहते हो, फातिमा की इज्जत की पामाली की है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मिंबर पर आकर बैठ गए और सारे साहबा से मुखातिब हो रहे हैं और कह रहे अस्मउ व अतीउ, ओ लोगो मेरी बात सुनो, मेरा कहा मानो। एक कोने से साहबी खड़े हुए कह लगे ला नस्मउ व ला नुतीउ, ए उमर तेरी बात नहीं सुनेंगे, तेरा कहा नहीं मानेंगे जब तक ये नहीं बतलाएगा, जब तक ये नहीं बतलाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे पर ये कुर्ता कहां से आया है? ये नया जोड़ा, नया कपड़ा कहां से आया है? उमर बता कितने में लिया? या बैतुल माल के खजाने में से लिया? हजरत उमर वहीं बैठ गए, छम छमा सो फिर दोबारा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह गनी। हजरत उमर खामोश। भाई क्या तुम्हें मेरे पे यकीन कोई नहीं? का उमर एतमाद जरूर है, आज अगर कुर्ते का एहतसाब ना दिया तो कल लोग बाग का इल्जाम लगाएंगे। हजरत उमर सर झुका के बैठ गए। आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और अपने बाप के कंधे पे हाथ फेर के कहने लगे अब्बू जी आंसुओं को साफ कर लीजिए। अब्बा, जिनकी जवान औलाद जिंदा हो उनके बाप रोया नहीं करते। मैं पूछ रहा हूं जवान औलाद से, बाप फालिज के मर्ज पे क्यों हर बाप की जुबान पर ही फालिज गिरता है? तेरे तानों से। जब तू पैर जमीन पे मार के कहता है पता नहीं मेरा बाप भौंकना कब बंद करेगा, अल्लाह फरमाते इज्जत के साथ ही चुप हो जा। पूरे साल के अंदर आप तखमीना अंदाजा लगाओ कितनी माओ को बेदर्दी से, कितने बापों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जिसको तुम हुसन परी बना के ला रहे हो, वो घर के अंदर आते ही कह रही है जानू बताओ नया मकान कब लोग अलहदा कर। अपने घर में 11 बहन भाइयों को मरदूद नहीं छोड़ के आई और तेरे आके बहन भाइयों को मार मुंह पर थप्पड़ कुत्ती के कि तुम मेरे घर के अंदर खुशियां देने के लिए आई कि मेरा घर उजाड़ने के लिए। खबरदार, मेरे बहन भाइयों के मामले में आज तो बात कर दी, आइंदा ना करियो। रोटी मांगेगी दूंगा, तो सब्जी मांगेगी मुर्गी दूंगा, तो सादा कपड़ा मांगेगी मैं तुझे बेहतरीन मेड इन चाइना का दूंगा। लेकिन खबरदार, मेरे बहन भाइयों के दरमियान पुल बनना है, दीवार नहीं बनना।
जब तू अपने माँ बाप के गिले सुनकर बीवी को आके कहता आज तो मेरे बाप ने मेरे नाक में दम कर दिया, मेरी अम्मी की गुफ्तगू ने सर में दर्द कर दिया, तो वो तेरी बीवी तेरी माँ को कुरान पढ़ के बख्शेगी? वो तो 4 गालियां और देगी। वो तो कहेगी चलो रात हम बाहर रोड पे गुजार लेंगे, मैं हूं ना किराए के मकान में बर्तन। हाँ तो इतनी बर्तन मांजने वाली, सास के झूठे बर्तन तो तेरे से मांजे नहीं जाते, तो लोगों के बर्तन मांजेगी। अलग मकान लेने में इज्जत है, ठीक है बीवी का हक है, लेकिन यह भी हक नहीं है कि बहनें कवारी बैठी हो और तू बीवी का हाथ पकड़ के अलग मकान ले ले। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 5-10 मिनट आपकी और ले लूं, थके तो नहीं है? उस वक्त तो बड़ी यूं करके कर रहे थे इस तरह करके, अब वो तुम्हारी ताकत सारी कहां चली गई? देसी का सबूत दो, डाल्टा का सबूत ना दो। सुनोगे बात? और जब तुमने ये किस्से कहानियां उमर अब्बासी ने जड़ जड़ के मेरी नींद उड़ा दी तो मैं तुम्हें सोने दूंगा मेरे भाई? अल्लाह अकबर, ये इज्जत नहीं है। घरों को बसाओ खुदा के वास्ते। और मेरी बेटी, ओ जिस घर के अंदर तू बहू बन के जा रही है, तेरी बदकलामी की वजह से लोगों ने तेरी बहनों के रिश्ते मांगने छोड़ दिए। उन्होंने कहा वहां ब्याह भी नहीं है, उसने उसका घर उजाड़ के रख दिया। तोबा तोबा तोबा, उसकी बहन न लेना भाई। कितनी रुकावट बन रही है। मस्जिदों के अंदर बैठे हुए, होटलों पर, ये अल्लाह तरस नहीं आता तुम्हें? तरस नहीं आता? गर्मी के मौसम में तेरे पोते, तेरे दोते, तेरी बहू, तेरी बच्चे एसी रूम में सो रहे हैं और अब्बा जान नीचे थल्ले के ऊपर बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती? काश नौजवान बाप का हाथ पकड़ के लेके जाता, अब्बा एसी तेरे लिए, कमरा तेरे लिए, खुदा की कसम 2 घंटे बाप को एसी की हवा दे, अल्लाह तुझे कब्र की जिंदगी के अंदर जन्नत की हवाएं अता फरमाएगा। पंजाबी थोड़ी बहुत समझ आती है? सुनो, इस तरह ही एक बाबा जी बैठे हुए थे, उनके साथ हजन साहबा भी आके बैठ गई। एक मन चला नौजवान मोटरसाइकिल चलाता जा रहा था या पैदल जा रहा था, इन बुजुर्गों की मुफलसी, इनकी मासूमियत को देख के रुक गया। कहने लगा आप वही हो जो सुबह सुबह इधर से गुजरते थे, शाम तक तेरे कपड़ों की खुशबू आया करती थी? वही हो ना? ये दाग, ये कपड़ा फटा हुआ, ये दाग, ये सालन के निशान, कोई धोने वाला कोई नहीं? आप वही हो कि मेरी अम्मी को जरूरत होती थी तेरे से कर्जा लेने आती थी और तो कहती थी ना बीबी कोई बात नहीं, हो गए तो दे देना वरना माफ है। आप वही हो ना? आज पैर की जुत्ती भी कोई नहीं। पंजाबी के अंदर माँ बाप ने, उजड़े माँ बाप ने 2 शार कहे, 2 लफ्ज कहे। क्या कहने लगे? पुत्र ले गए नोवा, नो समझ दो, नो बहू को, पुत्र बेटा, पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए होर। आय हाय, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए और बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवें बैठे जेवें बैठे चोर। अब दूध पीने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, रोटी जाया करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, सालन झूठा करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, गंदे जूते घर में लाकर फर्ज गंदा करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, थूकने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, पंखा ज्यादा इस्तेमाल करने का, हाय हाय तेरे पोते पंखे का बटन बंद करके चले जाएंगे। एक बाप ओल्ड होम में पड़ा हुआ था, आखिरी वक्त आया, ओल्ड होम के मालिक कहने लगे बताओ जी आखिरी आपकी कोई खुश ख्वाहिश हो? कहा एक मर्तबा मेरे बच्चे को बुला दो जो मुझे यहाँ छोड़ के गया था, फोन करके बुलाओ, बेगैरता जालिम शर्म कर, तेरा बाप आखिरी सांसों में आके बाप को मिल जाओ। बेटा आया के कहने लगा अब्बू माफ कर दो, चलो घर के अंदर मरना। का बेटे जिंदगी में धक्के या ओल्ड होम में खाए, लोगों की ज़कात के पैसों की रोटियां खाई, अल्लाह अकबर मरने भी मुझे यहाँ दे, अल्लाह अकबर। बेटे अगर देना चाहता है तो मुझे एक चीज दे दे। बेटे 25 साल हो गए इस कमरे में पड़े हुए, ओ मेरे बच्चे इस कमरे में सारी अल्लाह की नेमतें लेकिन पंखा कोई नहीं, और मेरे बच्चे आखिरी वक्त है इस कमरे में पंखा लगा दे। बच्चा मेरे अजीजों सर फटक के कहने लगा अब्बू 25 साल पहले तो तूने
तूने पंखा नहीं कहा, अब तो मरने को है, आज मरे कल मरे, अब पंखा क्यों लगा रहा है? बाप ने बेटे का हाथ पकड़ के हिलाया, सर पे हाथ फेर के कहा, बेटे मैं पंखा अपने लिए नहीं, पंखा तेरे लिए लगवा रहा हूँ। कल जब तेरी औलाद तुझे यहाँ फेंक के जाएगी, तेरे बाप ने तो बगैर पंखे के वक्त गुजार लिया, तेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओए मेरे साथ, ओ मेरे साथ, शरीयत मुहम्मदी पढ़ो और पढ़ो अल्लाह का दीन। जो नबी माँ बाप की पैतियों बैठने की इजाजत नहीं देता, वो माँ बाप से जुबान दराजी करने की इजाजत कैसे देगा? खबरदार, माँ बाप जिस कमरे में हो, तुझे उस कमरे में उनके आगे बैठने की, पीठ करने की, पानी का कूलर पड़ो, तेरी माँ ने पानी मांगा, पहले तुझे पानी पीने की इजाजत कोई नहीं। करबला के शाह सवार का भाई बड़ा भाई हसन है, अल्लाह अकबर, जिससे पूछा असल माँ के साथ तेरा प्यार कितना था? का पहाड़ों की बुलंदियों से ज्यादा, लेकिन एहतराम इतना था कभी माँ के आगे बैठ के खाना ही नहीं खाया है। क्यों? कहने लगे माँ के साथ इसलिए खाना नहीं खाया, रोटी एक हुआ करती थी, सालन इतना सा हुआ करता था, कभी सिरका कभी सालन, कभी उसके अंदर गनीमत बोटी आ जाया करती थी। दिल तो मेरा भी करता था रोटी को तोड़ूं, लुकमा बनाऊं, उसमें यूं करके बोटी तोड़ लो, लेकिन डर लगता था कि अगर वो बोटी माँ को पसंद आए, हसल के मुंह में चली जाए, कहीं माँ की शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी। माँ बाप के सामने बीवियों के कमरे में थैले भर के आए, वारे इंसान थैले भर के ले जा रहा है और बीवी से कह रहा है तकसीम कर दे, अम्मी अब्बू को तकसीम, मर जा डूब के बगैरत। लाके माँ बाप के कदमों में रखता, जिसने मकान, फ्लैट, दुकान, मोटरसाइकिल, कार तेरे नाम कर दिया तो 2 किलो फ्रूट की थैली उसके नाम नहीं करता। तेरे से बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। लाता ये सारे बैठे मेरे समेत, ये आप बैठे हो, क्यों अपने घर की दास्तान अपने बच्चों को नहीं सुनाते? कमाने वाला एक होता था, खाने वाले 10 होते थे। चंगेर में रोटियां 10 होती थी, खाने वाले 12 हुआ करते थे, लेकिन बरताने वाली हाथ धुलवाया करती थी, बिस्मिल्लाह पढ़वाया करती थी, एक बर्तन के अंदर 4-4 को खिलाया करती थी, एक रोटी के टुकड़े 4-4 करके हाथ में दिया करती थी। हर लुकमे पे कहती अल्लाह तुझे और दे, कहती माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पूत दूधो नहाए पूतो पले। रब्बे काबा की कसम रोटी कम जाया करती थी, माँ की दुआएं अंदर ज्यादा जाया करती। ये पूछ सैफुर रहमान ताजा ताजा माँ के शफकत से मारूम हुआ, माँ के प्यार से मारूम हुआ। बता अम्मा याद आती है कि नहीं याद आती? आएगी, याद आएगी जब ईद के दिन नए जोड़े पहन के निकलेगा, माँ के प्यार के लिए जाएगा, दुनिया के लाल माँ के सामने सर झुकाएंगे, तू सर झुकाएगा लेकिन प्यार देने वाली तुझे माँ नजर नहीं आएगी। फौत हो गई जिल के माँ बाप, अर्ज करता हूँ खुदा के वास्ते कब्रिस्तान जाया करो और जाके माँ बाप के कदमों में बैठ के उन्हें दुखड़े सुना के आया करो और कहा करो जिंदगी ने कहीं का नहीं छोड़ा, चारों तरफ से गर्म हवाओं के थपेड़े आ रहे हैं, माँ तू क्या गई, खुदा की रहमत ही मेरे घर से चली गई है। ओए मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा का इंतकाल हुआ, जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर आए और मैं मूसा सोच समझ के बात करना, दुआएं देने वाली तेरी माँ मेरे पास आ गई है। 57 साल की उम्र है कायनात के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 63 साल की उम्र है जब हज का खुतबा दे के वापिस आ रहे हैं। अब वहां के मकाम पर साहबा 70,000 का लश्कर है। आपने फरमाया साहबा जिसका दिल चाहता है मदीने चले जाओ, लेकिन आज रात में अपनी माँ के पास गुजारूंगा। अल्लाह अकबर। 6 साल की उम्र में जो माँ का सदमा मिला, 6 साल की उम्र में जो अम्मा की कब्र पे थे, 63 साल की उम्र में अल्लाह अकबर दाढ़ी के बाल सफेद है, कब्र झुक गई उम्मत के गुनाहों का बोझ उठाकर। मेरे अजीजों अब वहां के कब्रिस्तान में गए, अपने सवारी से उतरे, अल्लाह अकबर, सर झुका के गए और जाके माँ की कब्र को अपनी बगलों में लेकर रोने लग गए। सिद्दीक अकबर ने रोने की आवाज सुनी, कहा माँ बाप कुर्बान होगा, उम्मत को सब्र का दर्स देने वाले आज जोर से आवाज के साथ रो रहे हैं। आपने फरमाया सिद्दीक देखता नहीं ये कौन है? ये वो मेरी माँ आमना है। जब सबने मुझे छोड़ दिया, मेरी माँ मुझे सीने से लगा के लोरियां दिया करती थी, मैंने अपनी माँ
से कहा था अब्बा से मिला के ला, ये अब्बा से मिलाने गई, मुझे क्या पता था बाप की मुलाकात इतनी महंगी हो जाएगी कि माँ भी मुझे छोड़ के मेरे बाप के पास चली जाएगी। सिद्दीक मेरे यतीमी में दौर गुजारा, मेरे ताइफ की गलियों में पत्थर खा के दौर गुजारा। सिद्दीक मेरे बेटियों के जनाजे उठा उठा के, मेरे बीवी के जनाजे उठा उठा के, मेरे बच्चों के जनाजे उठा के सदमे बर्दाश्त किए, बड़े से बड़ा सदमा बर्दाश्त किया। आज माँ की कब्र को देख के जुदाई का सदमा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सहाबा तुम्हें इजाजत है चले जाओ, आज मेरा दिल चाह रहा है कि रात अपनी माँ के पास में गुजारूंगा। लोगों माँ की जुदाई तो नबी को रुला रही है, आप मैं कहा के खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते माँ बाप अगर चले गए तो उनकी कब्रों पे जाकर हाजिरी भी भरो, ज़ियारत भी करो और पढ़ पढ़ के बख्शो ताकि कब्र में उनको सुकून आए। अल्लाहु अकबर। मेरे नौजवानों आखिरी पैगाम लेके चले जाओ, आखिरी पैगाम लेके चले जाओ। कोशिश करना किसी का दिल दुखा के कब्र में न जाना, कोशिश करना किसी का हक दबा के, कोशिश करना किसी का दिल तोड़ के कब्र में न जाना, वरना जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे किसी से इकट्ठा नहीं किया जाएगा। कोशिश करना मेरे चांद, कोशिश करना मेरे चांद, अपने जनाजे में ऐसे लोगों को लेके न जाना जो तुम्हारे जनाजे को कंधा बीने और कंधे पे हाथ रखे कि मैयत बड़ी भारी थी। कोशिश करना जनाजे में ऐसे लोगों को ना लेके जाना जो तुम्हारे जनाजे को देख के कपड़ा मुंह में रख के हंसने लग जाए। कयामत का दिन होगा, नमाज रोजे वाली गठरी को अल्लाह एक तरफ करेंगे और मैं उस आदमी को बुला जो तेरे जनाजे में चल भी रहा था, कलमा शहादत के नारे लगा लगा के हंस रहा था, बता कौन से बोर्ड पर किस जगह उसे जलील किया था। अगर वो अल्लाह के दरबार में आके खड़ा हो गया और कहा अल्लाह इसने बेटी के लिए, बेटी की वजह से मुझे जलील किया था, फिर मेरे अजीजों अल्लाह तेरा मेरा ऐसा सर झुकाएगा, कयामत आके खत्म हो जाएगी, तेरा मेरा सर उठाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। आज सारा मजमा 5 वक्त की नमाज की नियत करे, चेहरे पर अपनी दाढ़ी को सजावे। मेरे अजीजों बाकी इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 3 मरतबा अपनी जुबान से कह दो बुलंद आवाज से, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। तुमने जमील पर माफी मांगी, अर्शे बरी में उसने माफ फरमा दिया। हाथ जोड़ के तुम्हारे से चलता नहीं मांग रहा, आप लोगों से मेरे अजीजों अपनी तकरीर की दाद नहीं मांग रहा, यूं नहीं कह रहा जब मुसाफा करके जाओ मेरे हाथ में 1500 दे के जाओ। बस मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, अगर किसी वजह से अभी मैंने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, शायद उमर अब्बासी ने भी, अब काफी हजरात ने नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे। अगर नमाज ईशा की नहीं पढ़ी यौम आज़ादी के चक्कर में, तो मेरे चांद रोटी खाने से पहले, चाय पीने से पहले, सोने से पहले 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 वितर के पढ़ के सो जाना। सारी रात बिस्तर पर रहमत बरसती रहेगी। अगर दुनिया को राजी करके खुदा को नाराज करके सोया तो फिर ये रहमत ज़हमत और लानत के अंदर तब्दील हो जाएगी। बताओ ज़हमत लेना चाहते हो या रहमत लेना चाहते हो? बोलो बोलो भाई। तो जो अल्लाह की रहमत लेना चाहते हो वो सिर्फ इशा की नमाज नहीं, फजर की नमाज नहीं, 5 वक्त की पाबंदी के साथ इरादा नहीं, वादा करता है इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? यही उसवा हुसैनी है, यही मेरे अजीजों अज़मत साहबा है, यही खत्म नबूवत का बयान है। कोशिश करोगे ना इंशाअल्लाह? हर मुसलमान की जितनी हो सके कोशिश करोगे ना, किसी मुसीबत ज़दे को मुसीबत में नहीं डालना, उसकी मुसीबत से निकालना है। कोशिश करोगे? अपने इलाके में कितने नौजवान हैं, कितने थल्ले चाय के होटल हैं, हर जगह जाकर दीन की, अल्लाह उसके रसूल की दावत दोगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह के रास्ते वक्त लगाओगे? मुहर्रमुल हराम में सरोजा कौन कौन अल्लाह के रास्ते में लगाएगा? अल्लाह तुम्हारे माल जान में बरकत फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व सहबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना इलैकल मसीर। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ऐ अल्लाह मेरी इनके सारी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा दे, रहम करम फजल आफियत बख्शिश वाला मामला फरमा दे, राज़ी हो जा, हमेशा हमेशा की नाराज़गियाँ ख़त्म फरमा दे। बीमार है अल्लाह, मरहूमीन के अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। माँ बाप बहन भाई में बहुत सारे मैंने चेहरे देखे जिनकी आंखों में आंसू हैं,
लगता है माँ बाप की जुदाई का सदमा, अल्लाह मगफिरत फरमा दे, दर्जात बोला हमारे पास है ही क्या, हाथ उठा के दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह हमारी इन दुआओं में इतनी ताकत दे दे कि डायरेक्ट अल्लाह माँ बाप के जन्नत फिरदौस में दाखिले का सबब बन जावे। हज़रत वाला की वालदा साहबा की मगफिरत फरमा, भाई उमर अब्बासी पूरी बंदानी कॉलोनी में जो जो दुनिया से चले गए, माँ बाप बहन भाई बहुएं बीवियाँ, अल्लाह सब की मगफिरत फरमा दे, दर्जात बुलंद फरमा दे। बीमारों को अल्लाह सेहत अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात अता फरमा। अल्लाह हमें तौफीक दे, हम हकदारों का हक अदा करें। अल्लाह परेशानियाँ ख़त्म फरमा दे। अल्लाह फ़िरका वारियत छोड़कर एक स्टेज पर मुत्तहिद होकर अल्लाह दीन की खिदमत के लिए हमें कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा फरमा दे। अफवाज पाकिस्तान के हौसले, जितने सिक्योरिटी इदारे हैं, या अल्लाह इनकी तो मदद फरमा दे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अल्लाह इनकी मदद फरमा दे। अल्लाह हाज़रीन की हाज़री, जो जो तमन्ना है, जो जो दुआएं लेके हाजते लेके अल्लाह सबकी पूरी फरमा दे। अल्लाह आज वो भी रोए जो कभी नहीं रोए, अल्लाह आज उनकी भी आंखों में आंसू है जिन्हें रोए अरसा गुजर गया। अल्लाह इनकी आंखों के अंदर अल्लाह पलकों को गीला देख कर अल्लाह तू रहमत के फैसले फरमा दे, कामयाबी के फैसले फरमा दे। जो बच्चे मैट्रिक FA मिडिल के इम्तहान दे रहे, अल्लाह इज्जत वाले नंबरों में कामयाबी नसीब फरमा दे। ए मेरे मौला जो हाफिज आलिम बन रहे हैं, अल्लाह उन्हें कामयाबी नसीब फरमा दे। हमारे बच्चों में अल्लाह कुरान का बूटा घर में लगा दे। या अल्लाह हमारे बच्चों के हाफिज बेटियों के हाफिजा की जरूरत में कुरान का गुलशन हमारे घरों में सजा दे। हमारे हाफिज साहब बुजुर्ग दुआ के लिए भाई वसीम साहब और दूसरे बच्चे के लिए वसीम और शान के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक जहाँ रहे खैर आफियत के साथ रहें, सलामती के साथ अल्लाह उनको लुटा दे, सलामती के साथ लुटा दे। असीरान की रिहाई के फैसले फरमा, शोहदा की मगफिरत फरमा दे। या ओहद बदर के हों या अल्लाह करबला के हों, हमारे लिए सारे सर के ताज हैं। अल्लाह सबको इज़्ज़त इनाम नसीब फरमा दे, उनके सदक़े से हमारी भी दुनिया आखिरत बना दे। या अल्लाह बेमकानों को मकान दे दे, अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, कारोबार जिनका नहीं चल रहा अपने ख़जानों से मदद फरमा दे। मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा नसीब फरमा। मराकिज़ मसाजिद को आबाद भी फरमा, हिफाजत फरमा, मदारिस को आबाद फरमा, ज़रूरियात को ख़जाना गैबी से पूरा फरमा दे। या अल्लाह जो कहा तेरी रज़ा के लिए, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा के लिए कहा, अल्लाह कबूल फरमा ले, रज़ा भी नसीब फरमा, हुजूर की ग़ुलामी भी नसीब फरमा। अल्लाह पाकिस्तान को खुशहाल फरमा। या अल्लाह ये आज़ादी सिर्फ एक दिन की ना हो, गुनाहों से, शिरक से, ग़ीबत से, चुगली से, बिदअत से, रसूमात से, बदनज़री बेहयाई से भी आज़ादी नसीब फरमा दे। या अल्लाह ज़िंदगी इस्लाम वाली, मौत ईमान वाली नसीब फरमा। जब दुनिया से जाए कलमा तैयबा पढ़ते हुए जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सफ़र हज़र में, परदेस देश में अल्लाह तो हमारी सवारों की, सवारियों की, घर बार की, अल्लाह थोड़ी बहुत जमा पूंजी की तो हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद।